इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे कुछ एहसास होता है और वो मन में सोचता है कि लगता है कि मेरे अलावा कोई और भी है जो कि 17th फ्लोर पर डायरेक्ट आया है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक मोटे तगड़े से बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक गैस पाइप लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गैस पाइप के अटैक को डॉज करता है और वह ऊपर की तरफ सीढ़ी से भाग जाता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करते हुए सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी के ऊपर पहुंचने के बाद घूमकर उस बंदे को एक लात मारता है जिससे कि वो बंदा फिर से नीचे जाकर गिरता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे को वो जो गैस सिलेंडर लेके हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आता है उसी गैस सिलेंडर को लेकर उसी बंदे को मारने जा रहा होता है, जिसे देखकर वो बंदा भी बहुत जल्दी हैरान होता है और साथ ही में डर भी चुका होता है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि रोकने की हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने की कोशिश करता है, बोलता है रुको रुको, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत करने जा रहा था। उसकी इस तरह की बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी रुक जाता है और उसे नहीं मारता है। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए वो उस मन में सोचता है कि मैं बाल बाल बच्चा नहीं तो आज तो मैं मरने ही वाला था, अब मैं बच चुका हूँ। वह बंदा सोचता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं कि आखिर इस बंदे के साथ गड़बड़ है। मेरी फैमिली ट्रेनिंग के कारण मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, यहाँ तक कि फिटनेस ट्रेनिंग के कोच भी मेरी बॉडी का सामना नहीं कर सकते, उन्हें भी मेरे सामने झुकना पड़ता है। लेकिन तब वह पहले के क्षण को याद करते हुए सोचता था कि जी जब हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे लात मारी उसे लगा था कि उसकी जो नसें हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और वो हमारे मेन कैरेक्टर का देखता है कि मन में सोचता है कि लगता है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही ब्रूट फोर्स है। जिस हिसाब से इसने मुझे लात मारा था अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो अभी तक मर चुका होता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वह उस बंदे से पूछता है कि तुम उसी छोटी सी टीम में से हो ना जो टीम मुझे मारना चाहती है, तो वो बंदा भी ये चीज़ सुनकर चौंक जाता है और उसे डर भी लग रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक स्माइल देते हुए पूछता है तो क्या मैं जो कुछ पूछना चाहता हूँ क्या आप तुम्हें बताने का प्रयास करोगे। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद वहाँ से उसे चला जाता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के बारे में सोचता है। वो कहता है कि उस बंदे से मुझे कुछ जानकारियाँ मिली कि इनके टीम में टोटल 10 लोग हैं, और उन 10 लोगों को 5 टीम में डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें से 3 लोग और वह एटी नाम की जो लड़की है वो 89th फ्लोर पर है और वहीं पर रुके हुए हैं। और वह बोलता है और बाकी सब लोग 80th 60 और 40 और 20th फ्लोर्स पर हैं। और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो आएंगे वो इन्हें एलिमिनेट करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी चढ़ते हुए 20th फ्लोर पे आ जाता है और बोलता है कि अब मैं 20th फ्लोर पे आ चुका हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर चढ़ते हुए मन में सोचता है कि जानकारी के हिसाब से यहाँ पर एक बंदा होना चाहिए जो कि 20th फ्लोर को गार्ड कर रहा होगा। तभी जब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ 20th फ्लोर पर पहुँचता है तो उसे कोई और नहीं दिखाई देता है और वह मन में सोचता है कि श्योर है ना कि यहाँ पे उस बंदे ने बोला था कि यहाँ पे कोई और तो होना चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है उन्हें यकीन है ना कि वो लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेकिन देख कर लगता तो नहीं है कि लोग ग्रुपिंग करें, क्योंकि इनकी जो ग्रुपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस और बेकार है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह मन में सोचता है कि जो लोग नीचे की मंजिल पर रक्षा करने के लिए लगाए गए हैं उनके पास मूलतः यहाँ पर रुकने के अलावा कोई और चांस नहीं है, वो लोग ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। और वह सोचता है कि आखिर कौन सा लोग हैं जो कि इन्हें इस तरह मजबूर कर सकते हैं कि वो नीचे के फ्लोर्स पर गार्डिंग का काम करें ताकि और कोई ऊपर ना आ सके। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह मन में सोचता है कि लेकिन जो 79th और 89th फ्लोर हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं और वहीं पर सभी लोग इकट्ठा होंगे जितने भी लोगों ने आगे नीचे के फ्लोर्स को क्लियर किया होगा। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि बस मुझे यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना होगा ताकि मैं वहाँ पर सबसे लास्ट में पहुँचूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बोलता है कि ना ही मैं डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ और ना ही मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और ना ही मैं इस गेम को छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने रैंडम कार्ड को चूज किया है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि रिलेशनशिप्स मुझे हमेशा निगेटिवली व्यवहार करने पर मजबूर करती हैं, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो डिस्परेटली सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूँ। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो सिर होता है बहुत तेज़ी से दर्द करने लगता है और बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को दिखाया जाता है जिसपे कि ब्लडी लाइंस आने लगती हैं।
तभी हमें हमारे मेंट को दिखाया जाता है जैसे जिसके केवल हाथ पे नहीं बल्कि पूरे शरीर पर ही वही ब्लडी लाइंस धीरे धीरे फैल रही होती हैं और वह मन में सोचता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो आइस होती हैं अब वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।